सोना चांदी कमाल है और सोना चांदी की चाल भी कमाल है। सोना चांदी के दाम जिस तेजी से बढ़ रहे थे पिछले 5-6 दिन से, आज वो धड़ाम हो गया। सोना चांदी की चाल ने लोगों को और पसोपेश में डाल दिया है कि सोना चांदी खरीदना है अभी या फिर नहीं खरीदना है। सोने की स्पीड समझिए और चांदी की चमक देखिए, बड़ी अजीब है। तेज होती है, निवेशकों की बाछें खिल जाती हैं, कमाई का स्कोप बढ़ जाता है और फिर एक दिन दोनों की कीमत अचानक से ठप हो जाती है। तब दिल धक धक करने लगता है। यह संकेत है कि सावधान रहिए, सोच समझ कर निवेश करिए। वैसे सोने चांदी की चमक मिडिल क्लास की महिलाओं को हमेशा लुभाती है, भरमाती भी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी की चाल ने महिलाओं को परेशान कर दिया है। कीमत पहुंच से बाहर हो चुकी है, चमक चुभ रही है, समझ में नहीं आता शादी ब्याह है तो क्या करें, किसी रिश्तेदार को तोहफा देना है तो क्या करें। शॉपिंग का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ की जरूरत है तो ले रही हूँ, नहीं तो नहीं। बहुत ही ज्यादा स्काई रॉकेट हो गया है रेट। तो आप सुन रहे हैं लोगों को, लोग कह रहे हैं स्काई रॉकेट हो गया जिस तरह भाग रहा है। अब देखिए सोना चांदी गिर गया। आज आपके सामने आंकड़े रखता हूं मैं, देखिए सोने चांदी की स्थिति क्या है। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए सोना प्रति 10 ग्राम कल था 1,73,200, आज हुआ 1,65,270 और लगभग 7,930 रुपए गिरा है। अब सोने के बाद जरा चांदी का हाल देखिए। चांदी कल था 4,25,000, आज गिरकर हो गया 4,15,000, लगभग चांदी गिर गई है 10,000 रुपए। अब अगर कुछ दिन के आंकड़े आप देखिए तो देखिए 26 जनवरी को सोना था 1,57,000, 27 को 1,56,000 हो गया, उसके बाद उठना शुरू हुआ। 28 जनवरी को 1,60,000, 29 जनवरी को 1,73,200 और 30 जनवरी को आज गिर गया 1,65,270 पर रुका। चांदी देखिए जरा, रोज बढ़ रही थी चांदी 1 किलो 3,75,000 में थी, उसके बाद 27 तारीख को 3,87,000, 28 को 4 लाख पहुंच गई, 29 को 4,25,000 और 30 को गिरकर 4,15,000 हो गई। जिस तरह से चांदी और सोना आगे बढ़ रहे थे, अचानक रुक गए। अब सवाल यह है इस बीच कि यह कहां जाकर रुकेगा। भारत में दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जिनके पास सबसे ज्यादा सोना है, हिंदुस्तान भी उनमें शामिल है, क्योंकि भारत के घरों में बहुत ज्यादा सोने की खरीदारी होती है। देखिए कैसे, एक रिपोर्ट के मुताबिक घरों में करीब 34,600 टन सोना है, जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख करोड़ है। यह जीडीपी से भी ज्यादा है। जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर यानी 370 लाख करोड़ रुपए के करीब है और सोना 4.5 लाख करोड़। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। ग्लोबल डिमांड में भारत की हिस्सेदारी करीब 26% है। ग्लोबल डिमांड में 28% के साथ चीन पहले नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 75 से 80% सोना ज्वेलरी के रूप में लोगों के घरों में, लोग इसे लॉन्ग टर्म सेविंग और परंपरा की तरह खरीदते हैं। हिंदुस्तान में चूंकि देश में ज्यादातर लोग सोने के जेवर को बेचते नहीं, इसलिए कीमतों में उतार चढ़ाव खपत या खरीदारी पर बेअसर रहता है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, आरबीआई भी अपना गोल्ड स्टॉक बढ़ा रहा है। 2024 से अब तक आरबीआई ने अपने रिजर्व में 75 टन सोना जोड़ लिया है। भारत का कुल सरकारी गोल्ड रिजर्व 880 टन हो गया है। यह भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 14% है। अब देखिए जरा, बात यह है कि सोने में और चांदी में उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है। सवाल ये, इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। कारण क्या है एक मैं आपको बताऊं। कीमतों में आज हुई कमी की वजह मुनाफा वसूली माना जा रहा है, यानी जिन्हें मुनाफा कमाना था उन्होंने जल्दी बेचना शुरू कर दिया और मुनाफा कमाया। हाल के हफ्तों में सोने चांदी के दाम तेजी से ऊपर चढ़े थे, जिससे निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफा निकालना शुरू कर दिया था। जैसे ही बिकवाली बढ़ी, कीमतें तेजी से नीचे आ गईं। उतार चढ़ाव के इस दौर का कनेक्शन ग्लोबल अस्थिरता से। दुनिया भर में स्थिरता का अभाव है, हालात हर वक्त बदल रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से परमाणु समझौते पर बातचीत की बात कही, वहीं ईरान ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। साथ ही अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। मई में फेडरल रिजर्व के प्रमुख का कार्यकाल खत्म होने वाला है, जिससे आगे की नीति को लेकर भी बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। सुनिए जरा, ये जो हालात है सोने चांदी को लेकर, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। इस तरह से रेट चल रहे हैं, ये मार्केट इतनी बाइंग नहीं है, मार्केटों में इतना काम नहीं है।
मार्केट तो मंदी है। देखो इन्वेस्टरों को मेरे हिसाब से तो अभी कोई ज्यादा ऐसा वो है नहीं, ये तो सिर्फ एक रूमर बना हुआ है कि आप माल खरीदो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आजकल लोग हर एक को चाहते हैं हम प्रॉफिट कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शॉर्टेज बनाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट का भाव कभी भी क्रैश हो सकता है। तो ईवीज में डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल। बैटरी कंपनियां हैं उनमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, चांदी की, कॉपर की, गोल्ड की, और अपने सोलर प्लांट्स वगैरह जो लग रहे हैं सब उसमें सिल्वर का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए चाइना के अंदर रैपिड बाइंग हो रही है, जिस वजह से ये पैराबोलिक मूव्स इसके अंदर देखने को हमें मिल रहे हैं। अब देखिए, बड़ा सवाल ये है कि सभी कंफ्यूज हैं, खरीदें कि ना खरीदें। जो खरीदने की हालत में वो सोच रहे हैं खरीद लिया तो कहीं गिर ना जाए, जो खरीदने की हालत में नहीं है वो सोच रहे हैं गिर जाए तब खरीदें। इस बारे में एक्सपर्ट्स की एक राय नहीं है। कुछ जानकार मानते हैं कि चांदी में निवेश सुरक्षित है क्योंकि उद्योगों में चांदी की डिमांड काफी ज्यादा है। फिर भी पूरा पैसा एक बार निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ हफ्तों या महीनों के दौरान करना चाहिए। हर गिरावट के मौके पर थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए, इससे तेजी आने पर ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका होगा। ऐसे निवेशक जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन पर फोकस बनाए रखना चाहिए। सोना और चांदी की हिस्सेदारी 5 से 10% तक रखी जा सकती है। चांदी काफी अस्थिर है, इसलिए खास सावधानी बरतने की जरूरत चांदी में। नए निवेशकों के लिए यह उतार चढ़ाव जोखिम वाला एंट्री पॉइंट है, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स।